Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I welcome you all in today's online session. As you all know that we are discussing analytical chemistry these days and this is our second lecture of analytical chemistry. In this chapter we will have an introduction of modern methods of analysis because previously we have discussed one of the classical methods, that is combustion analysis. Then we will discuss important terms used in spectroscopy. We will discuss electromagnetic radiations, frequency, wavelength, and wave number, respectively. Starting with spectroscopy, you should have an idea that the branch of science which describes the interaction of electromagnetic radiations with matter is known as spectroscopy. एक ऐसी फील्ड जिसके अंदर आप देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को जब फॉल किया जाता है आपके सैंपल के ऊपर, जो कोई भी मैटर हो सकता है किसी भी किस्म का, उसके ऊपर जब फॉल किया जाता है तो वो किस तरीके से उसके साथ इंटरेक्ट होता है। क्या वो सैंपल उन रेडिएशंस को अब्जॉर्ब कर लेगा या उनको इमिट कर देगा। अगर अब्जॉर्ब करता है तो उसको अब्जॉर्ब करने के बाद उसके अंदर कौन सी चेंजेस आती हैं और उन चेंजेस को हम कैसे डिटेक्ट करते हैं और डिटेक्ट करने के बाद क्या इंफॉर्मेशन उससे लेते हैं, ये सारे के सारा रिलेट करता है स्पेक्ट्रोस्कोपी से. So it is a branch of science which describes the interaction of electromagnetic radiations with matter. Spectroscopy involved using instruments to examine the radiation emitted or absorbed by chemical, giving information about their molecular structure. Thus, it is the area of study that represents molecular structure with electromagnetic radiation. तो इस पॉइंट को मैं एलेबोरेट करना चाहूँगी. जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जब किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को किसी सैंपल के ऊपर फॉल किया जाता है तो वो उससे दो तरह से इंटरेक्ट करता है. वो मैटर उससे दो तरीके से इंटरेक्ट करता है. वन इज़ अब्जॉर्प्शन, अदर वन इज़ एमिशन. जब उन रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करता है तो उसके अंदर कुछ चेंजेस आती हैं. लेट्स सपोज चेंज ये आया कि उसके इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से प्रमोट होकर हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स में चले जाते हैं इन द एक्साइटेड स्टेट. इसको आप कहते हैं वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले गए. तो जब वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं तो आपको इस पॉइंट का पता होना चाहिए कि वो स्टेबल नहीं होते एंड दे हैव टू कम बैक टू द ओरिजिनल स्टेट, दैट इज़ अ ग्राउंड स्टेट. तो जब वो एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो जितनी एनर्जी उन्होंने एब्जॉर्ब की होगी उस एनर्जी को एमिट कर देंगे. अब जो एनर्जी उन्होंने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए अब्जॉर्ब की, आप उसको भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसका भी स्पेक्ट्रम बना सकते हैं, उसको प्लॉट कर सकते हैं पेपर पे. और जो एनर्जी उसने एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में आने के लिए एमिट की है, आप उसका भी स्पेक्ट्रम बना सकते हैं. सो हैंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो रिजल्ट्स होते हैं उसको प्लॉट किया जाता है जब एक पेपर पे, तो उसको कहा उस प्लॉट को कहा जाता है स्पेक्ट्रम. इट इज़ द विजुअल डिस्प्ले ऑफ द डिस्पर्शन ऑफ लाइट. कि आप ये कह सकते हैं कि आगे जाके मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि स्पेक्ट्रम क्या है, बट यू शुड नो कि जो रिज़ल्ट्स आप रिकॉर्ड करते हैं दे कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रा और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा. सो हियर इज़ अ विजुअल डिस्प्ले कि मैं इस तरीके से एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि ये डायग्राम भी शो कर रही है कि जब एक एच वी मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब एक पार्टिकल के ऊपर आके फॉल कर रही है, जो जिसको आप मैटर कह सकते हैं, तो एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच डायग्राम में शो किया जा रहा है सक्सेसफुली जब आप लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स जो कि न्यूक्लियस के करीब है वहाँ से मूव करके हायर एनर्जी ऑर्बिटल में चला गया है. सो दिस इज़ द सॉर्ट ऑफ इंटरेक्शन. तो आप लोग सिंपल ये याद रखें डेफिनेशन के लिए कि स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद मैटर. कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किस तरीके से मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है, दिस इज़ कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी. This interaction is of two types, absorption and emission, as I have explained earlier. Now, this diagram is showing you the case of absorption. कि absorb जब होती हैं radiations तो electrons ground state से excited state में चले जाते हैं, और जब emission होती है तो क्या हो रहा होता है कि वही excited state से electron वापस ground state में
मूव करते हैं. So these diagrams are showing you the two cases of interaction of electromagnetic radiations with matter. Now, dear students, a spectroscope is an instrument which allows the radiations to interact with the sample of chemical, then analyzes the change. स्पेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है स्पेक्ट्रोस्कोपी में जिसको यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को आपके गिवन सैंपल के साथ इंटरेक्ट करवाने के लिए और इंटरेक्शन के बाद वो इमिशन या अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को प्लॉट करने के लिए. उसके अंदर जो टेक्निक यूज़ की जाती है वो क्या है कि जब आप किसी भी सोर्स से, लेट्स सपोज वो स्टार है, ये स्टार की जगह आपका सैंपल है, जब से उससे निकलने वाली रेडिएशंस पास करती हैं किसी प्रिज्म से, तो वो स्प्लिट हो जाती हैं अपनी डिफरेंट वेवलेंथ्स के अंदर. जैसा आप लोगों को पता है कि अगर आप विजिबल लाइट को प्रिज्म से पास करें तो वो 7 डिफरेंट वेवलेंथ्स के अंदर स्प्लिट हो जाती है, बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ 7 डिफरेंट वेवलेंथ्स: वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. राइट. तो प्रिज्म से पास ऑन करने के बाद वो जो स्प्लिट होकर वाइट लाइट 7 कलर्स में आपको नज़र आ रही होती है, एज इन द केस ऑफ रेनबो ऑल्सो, तो वो जो विजुअल डिस्प्ले आपकी आंखों के सामने होता है 7 डिफरेंट कलर्स का, उसको आप कहते हैं स्पेक्ट्रम. इसी तरीके से जब आपके सैंपल से निकलने वाली रेडिएशंस पास ऑन करती हैं प्रिज्म या किसी ऐसी चीज़ से, तो वो स्प्लिट हो जाती हैं इन देयर रिस्पेक्टिव वेवलेंथ्स, और जब उनको प्लॉट किया जाता है किसी पेपर के ऊपर तो उसको आप कहते हैं रिजल्टिंग स्पेक्ट्रम. इस स्पेक्ट्रम से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस सैंपल से वो रेडिएशंस एमिट हो रही हैं उसका स्ट्रक्चर कैसा है. नाउ कमिंग टूवर्ड्स द बेसिक्स. Dear students, what are electromagnetic radiations? Electromagnetic radiation is a form of energy commonly called radiant energy. और आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होती हैं, इन रेडिएशंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एसोसिएट होती हैं. एंड बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर नॉट ओनली परपेंडिकुलर टू ईच अदर बट आर ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स. तो आपने याद रखना है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी. नाउ कमिंग टूवर्ड्स वेवलेंथ. डी स्टूडेंट्स, जब वेव को प्लॉट किया जाता है आपके पेपर के ऊपर तो वो यूँ नज़र आती है. आप देखें कि जो लाइन आपको नज़र आ रही है इसके ऊपर एक पोर्शन है और एक पोर्शन इसके नीचे है. मैक्सिमम डिस्टेंस जो ट्रैवल करती है एक वेव फ्रॉम द बेस लाइन, आप देख सकते हैं उसको एम्पलीट्यूड का नाम दिया जा रहा है. और ये एम्पलीट्यूड आपको लाइन के ऊपर भी और नीचे भी नज़र आ रहा है. इन दो पर्टिकुलर पॉइंट्स को आप क्रस्ट और ट्रफ का नाम देते हैं. वो पोर्शन जो आपको ऊपर नज़र आ रहा है और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आप उसका नोट डाउन कर सकते हैं, और वो पोर्शन जो नीचे नज़र आ रहा है रिस्पेक्टिवली, ऊपर वाले को आप क्रस्ट और नीचे वाले को आप ट्रफ कहते हैं. जब एक पर्टिकुलर क्रस्ट से दूसरी पर्टिकुलर क्रस्ट तक का डिस्टेंस आप मेजर करते हैं तो इसको आप नाम देते हैं वेवलेंथ का. सिमिलरली आप दो सक्सेसिव ट्रफ्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको भी वेवलेंथ का नाम दे सकते हैं. यानी दो पीक्स जो आपको ऊपर नज़र आ रही हैं जिनको दो क्रस्ट कह रहे हैं, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ होगा. या दो डिफरेंट पीक्स जो आपको नीचे नज़र आ रही हैं उनके दरमियान डिफरेंस जो होगा, जो दो हम कहते हैं दो सक्सेसिव ट्रफ्स का डिस्टेंस है, इट कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज वेवलेंथ. और एक क्रस्ट और एक ट्रफ दोनों को मिलाकर आप एक ऑसिलेशन या फिर कॉमनली या जनरली एक वेव कहते हैं. राइट. सो वन क्रस्ट प्लस वन ट्रफ together forms one oscillation. Now the number of waves, or you can say the number of oscillations passing through a given point in 1 second is termed as frequency. इसको डिनोट किया जाता है जिस सिंपल से, दैट इज़ गिवन. इसकी जो यूनिट्स होती हैं साइकिल्स पर सेकेंड और सिंपली पर सेकेंड और हर्ट्स, ये भी यहाँ पर गिवन है. तो डियर स्टूडेंट्स, यू शुड नो कि एक क्रस्ट और एक ट्रफ को मिलाकर एक ऑसिलेशन होती है जिसको आप एक वेव कहते हैं. और एक सेकेंड में एक पॉइंट से जितनी ऑसिलेशंस या वेव्स पास करती हैं, दैट इज टर्म्ड एज इट्स फ्रीक्वेंसी. Then comes a wavelength number. It is the number of waves present per unit length. So these were the basics, and this is all about today.
आज सिर्फ इंट्रोडक्शन था स्पेक्ट्रोस्कोपी का और कुछ बेसिक टर्म्स का। आज की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं 2 लिंक्स आप लोगों के साथ और शेयर कर रही हूँ। अगर आप इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को मज़ीद अच्छे तरीके से समझना चाह रहे हैं और कोई ऐसे पॉइंट रह गए हैं जो आप लोगों को समझ नहीं आए, तो आप उन 2 लिंक्स को कंसल्ट कर सकते हैं। वहाँ पर स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन भी है और इसके अलावा वेव कॉन्सेप्ट ऑफ वेव, वेव नंबर, वेवलेंथ, इन चीज़ों के बारे में भी बात की गई है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ।